हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो नीट 2025 की काउंसलिंग में जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नीट 2025 की ऑल इंडिया काउंसलिंग तो स्टार्ट हो ही चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप कॉलेजेस डालोगे, ऑप्शंस भरोगे, आप लोगों को भी पता है कि कंटिन्यू सीट मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कुछ ना कुछ कॉलेजेस या तो काउंसलिंग राउंड में से बाहर हो रहे हैं या तो काउंसलिंग राउंड में ऐड हो रहे हैं। तो कॉलेजेस स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको आपके डिजायर्ड कोर्स में मिलने के चांसेस हैं, आपको कट ऑफ कैसे पता चलेगा, आपको स्टार्टिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कैसे पता चलेगी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर कास्ट कैटेगरी के हो या पीडब्ल्यू कैटेगरी के हो या किसी भी कैटेगरी के हो, आप कैसे देख सकते हो कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसकी फर्स्ट रैंक क्या थी और उसकी लास्ट रैंक क्या थी। तो यही चीज मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। ये देखो, ये जो लिस्ट है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप ये लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। पूरा का पूरा नहीं बताने वाली मैं, सिंपल एक एक बता देती हूँ, बाकी तो आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो लिस्ट है, दिस इज कोटा वाइज लिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि फर्स्ट रैंक कौन सा था जिस रैंक में एडमिशन मिला था और लास्ट रैंक कौन सा था। ये 2023-2024 की लिस्ट है। ऐसे ही 2024 और 2025 की लिस्ट भी मैं बताने वाली हूँ। 2023 और 2024 की लिस्ट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस साल बहुत सारे कॉलेजेस काउंसलिंग राउंड से उड़ा दिए गए और बहुत सारे न्यू कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स इंक्रीज की गई है। तो ये सिर्फ आपको एक समझने के लिए। और जो 2023 और 2024 की लिस्ट है ना, इसमें एक दो कैटेगरीज नहीं थी जो इस साल ऐड हुई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी ये 2024 और 2025 वाले पार्ट में। तो देखो, ये लिस्ट चेक कैसे करते हैं। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एससी है, एसटी है, वीजे है, NT1 है, NT2 है, NT3 है, ओबीसी है, AWS है, ओपन है, या कोई भी ऐसी कैटेगरी है, तो सबसे पहले अपना कैटेगरी वाला कॉलम चेक करो। सपोज आई बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, तो मैंने ओपन कैटेगरी वाला कॉलम चेक किया। अब यहाँ पर एक कॉलेज मुझे दिखाई दे रहा है, नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई। हमने पढ़ा था ना, मैंने बताया था आपको कि नायर मेडिकल कॉलेज में टॉप BDS के कोर्सेज कराए जाते हैं और यहाँ से MBBS भी आप कर सकते हैं। सो समझो तिलक मेडिकल कॉलेज हुआ या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ या नायर मेडिकल कॉलेज हुआ, कोई भी कॉलेज ले लो। अब आप आ जाओ अपनी कैटेगरी में। समजा मी ओपन कैटेगरीची आहे तर मी ओपन कैटेगरीच्या कॉलम मध्ये येणार। अब मैं क्या देख रही हूँ कि 2023-2024 में नायर मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग रैंक था 5378 और क्लोजिंग रैंक है 11386। ठीक है, ये था मेरे नायर मेडिकल कॉलेज का। स्टार्टिंग रैंक वाज 5378 एंड क्लोजिंग रैंक वाज 11368। इतना सबको समझा? ओके, सो यहां तक सबको समझ गया। देखो, अगर आपको चेक करना है कि मैम 2023-2024 में अगर ये रैंकिंग थी, मतलब नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए थे, तो नीट में अगर 720 में से आपका 656 स्कोर बन रहा था, यानी आपका रैंक 5000 के आसपास था, और अगर आपका स्कोर 636 के आसपास था, यानी आपका रैंक 11000 आएगा। तो इस मार्क्स के रेंज में 2023-2024 में एडमिशन स्टार्ट हुई थी और एडमिशन क्लोज हुई थी। सेम देखो यहाँ पे, मैं तिलक मेडिकल कॉलेज का ले लेती हूँ एग्जाम्पल फॉर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टार्टिंग रैंक, ये देखो, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तिलक मेडिकल कॉलेज में अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग रैंक था वो था 6941। मतलब आपके नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए थे? 650 मार्क्स। कितने मार्क्स होने चाहिए थे नीट में आपके? 650 मार्क्स। और अगर मैं इसके लास्ट रैंक की बात करूं तो इसका एडमिशन क्लोज हुआ था 15000 रैंक पे, यानी आपके नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए? 627 मार्क्स। तो ये हो गया कि आप 2023 और 2024 का कट ऑफ कैसे चेक कर सकते हो। सेम पैटर्न में आपको 2024 और 2025 का कट ऑफ मैं बता देती हूँ, यानी लास्ट ईयर का कट ऑफ। और इस साल जो फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज की जा रही है, उस फाइनल सीट मैट्रिक्स की मदद से आप चेक कर सकते हो कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, कौन से कॉलेज को काउंसलिंग राउंड से बाहर निकाल दिया गया है, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट में से कौन सा कॉलेज अंदर है, कौन सा कॉलेज बाहर है। तो आप सीट मैट्रिक्स चेक करो, हर एक कॉलेज में कितनी सीट है वो चेक करो,
और फिर 2024 का जो अपने पास लिस्ट है स्पेशली फॉर एमबीबीएस कोर्स, ये मैं स्पेशली एमबीबीएस कोर्स के लिए बता रही हूँ। ऐसी ही लिस्ट आपको बीडीएस कोर्स के लिए भी मिलेगी, ऐसी ही लिस्ट आपको बीएएमएस और बाकी के अदर हेल्थ कोर्सेज के लिए मिल जाएगी। ये लिस्ट में सिर्फ एमबीबीएस कोर्स के बारे में लेकर आई हूँ। तो चलो 2024 और 2025 का देखते हैं। ओके, सो देखो 2024-2025 के वापस से अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सी न्यू कैटेगरीज ऐड हुई हैं। एसटी कैटेगरी तो आपको दिखाई दे रही है, एसटी कैटेगरी भी है, वीजे भी है, NT1 NT2 जो पहले थी। न्यू कैटेगरी कौन सी ऐड हुई है यहाँ पे, SEBC EWS, ये कैटेगरीज एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं 2024-2025 में। यहाँ पर भी सेम चीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में अगर मैं फिर से नायर कॉलेज का एग्जाम्पल लेती हूँ जो मुंबई में है, तो यहाँ पर एमबीबीएस के लिए फर्स्ट रैंक, स्टार्टिंग रैंक क्या था फॉर ओपन कैटेगरी नायर कॉलेज का, लास्ट ईयर 2024 में इसका स्टार्टिंग रैंक था 690, मतलब 2023 में नायर कॉलेज के लिए स्टार्टिंग रैंक था 656, मतलब मार्क्स चाहिए थे 656, इसका रैंक कितना बन रहा था 5000, इसका रैंक बन रहा था 5378। और अगर वही मैं 2024 का देखूं तो सेम नायर कॉलेज के लिए मार्क्स कितने चाहिए 690 आउट ऑफ 720, और इसका रैंक कितना बन रहा है 3885। भयंकर डिफरेंस है। पर ये इतना डिफरेंस क्यों है पता है? लास्ट ईयर आपको पता है नीट का कितना स्कैम हुआ था, कितने सारे बच्चों को 720 में से 720 मिले थे, कट ऑफ कितना ज्यादा हाई गया था। उस वजह से हर जगह पे ज्यादा मार्क्स हैं बच्चों के तो ही एडमिशन मिल रहे थे, मतलब बहुत 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 ज्यादा कट ऑफ हाई गया था। लेकिन इस साल कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, 10-15 मार्क्स डेफिनेटली नीचे कट ऑफ आएगा एज कंपेयर टू 2024। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट एमबीबीएस वाले कॉलेजेस की है कि आपको अगर किसी महाराष्ट्र के कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया या तिलक मेडिकल कॉलेज हो गया, आपको किसी भी कैटेगरी के लिए चेक करना है की उसका स्टार्टिंग रँक कौन सा था और लास्ट रँक कौन सा था, म्हणजे किती मार्क असले पाहिजे तर आपल्याला ऍडमिशन मिळू शकतं आणि किती मार्क नसतील तर ऍडमिशन नाही मिळणार। तुम्हाला इथे क्लिअर कट एक आयडिया येईल की तुम्हाला तुमच्या चॉईसच्या लिस्टमध्ये कोणतं कॉलेज वरती ठेवायचं आणि कोणतं कॉलेज खाली ठेवायचं। हे बघा, चॉइस फिलिंग करताना ना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने मार्क्स के आसपास का कॉलेज पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखो, और फिर जो इम्पॉसिबल कॉलेज है या जो कॉलेज आपको चाहिए ही नहीं वो कॉलेज एकदम लास्ट में रखो। स्टार्टिंग के जो टॉप 5 कॉलेजेस है वो ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको इसमें से किसी में भी एडमिशन मिल गया तो आप ले लोगे, राउंड 1 में ही आप एडमिशन ले लोगे, अपग्रेड के लिए भी नहीं डालोगे, आप तभी एडमिशन ले लोगे। असे 5 कॉलेज तुम्हाला स्टार्टिंग टॉप मध्ये टाकले पाहिजे। आणि ते जे कॉलेजेस तुम्ही टाकणार टॉप 5 मध्ये, ते कॉलेजेस तुमच्या कट ऑफच्या आसपास असले पाहिजे। म्हणजे नायर कॉलेजचं लास्ट इयरचं एमबीबीएसचं कट ऑफ 646 वर स्टॉप झालेलं, तर तुमचे ह्या वर्षी जर 600-610 च्या आसपास मार्क्स असतील तर तुम्हाला नायर कॉलेजमध्ये एमबीबीएस साठी ऍडमिशन मिळायची शक्यता आहे। या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर तिलक मेडिकल कॉलेज, आपको हर एक कॉलेज का कट ऑफ दिया है, उसका स्टार्टिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक दिया है, और हर एक कैटेगरी के लिए दिया है। दिस लिस्ट इज फॉर एमबीबीएस। ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हो आपका बीडीएस का लिस्ट, बीएएमएस का लिस्ट, बीएचएमएस का लिस्ट। आता ही लिस्ट तुम्हाला कुठे मिळेल, कशी डाउनलोड करायची ते मी दाखवते, ठीक आहे? हे बघा, नॉर्मल गुगलवर जावा, गुगलवर जाऊन यू हॅव टू जस्ट टाइप नीट 2023, नीट 2024 स्टेट वाइज पीडीएफ महाराष्ट्र। अभी एक बात सुनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, महाराष्ट्रासाठी तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन हवी आहे, महाराष्ट्राच्या काउन्सिलिंगसाठी तुम्हाला जे काही पीडीएफ, जे काही अपडेट हवंय, ते सगळं तुम्हाला सीईटी सेलच्याच ऑफिशियल वेबसाईटवर मिळणार। पण तुम्ही डायरेक्ट सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर गेलात तर तुम्हाला ही पीडीएफ नाही मिळणार। यू हॅव टू सर्च नीट 2023 स्टेट वाइज पीडीएफ महाराष्ट्र। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक मेरिट लिस्ट वाला ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे एक सीईटी सेल वाला ऑप्शन आएगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिर्फ इस ऑप्शन पे जाना है जिथे लिहिलं असेल एडमिशन टू हेल्थ साइंस कोर्स 2023-24, ये वाला जो पीडीएफ है इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये किधर गया? हाँ, जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये जो सीईटी वाला है इस पे क्लिक करो। देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरे पास कौन सा पीडीएफ आ गया, 2023-2024 वाला पीडीएफ आ गया, बराबर।
सेम पीडीएफ है। मैंने आपको इसी पीडीएफ में से बताया की अगर मुझे नायर कॉलेज चाहिए, क्या बोल रही हूँ मैं, जर मला नायर कॉलेज हवंय तर ओपन कॅटेगरीसाठी किती रँक असणार, नायर कॉलेज का ओपन कैटेगरी का रैंक, ये देखो 500, इधर गया 5378, ये ओपन कैटेगरी वाला है जे मी तुम्हाला पीपीटी मध्ये दाखवलं। तो ये 2023 और 2024 का लिस्ट है। दिस लिस्ट इज फॉर 2023-2024 एमबीबीएस कोर्सेस। दिस इज फॉर गव्हर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एमबीबीएस कोर्स। आता अशीच तुम्हाला 2024 ची लिस्ट हवी है, तर इथे बैक जाऊन इथे टाइप करा 2024। जैसे ही आप यहाँ पे 2024 टाइप करोगे, फिर से आपको ऐसा सीईटी वाला ऑप्शन आएगा, त्या ऑप्शन वर क्लिक करा, तुम्हाला अशी लिस्ट दिसेल। ही लिस्ट 2024 ची है, लास्ट ईयर की ये लिस्ट है, ओके, जिसमें कुछ कैटेगरीज एक्स्ट्रा ऍड की गई थी। आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ह्या ज्या लिस्ट आहेत किंवा ह्या ज्या कॅटेगरीज आहेत ना, ह्या लास्ट इयर प्रमाणे कट ऑफ दिलंय। ह्या वर्षी कट ऑफ कमी व्हायचे चान्सेस आहेत आणि ह्या वर्षी खूप सारे कॉलेजेस लिस्ट मध्ये नवीन ऍड झालेत आणि लिस्ट मधून बाहेर गेलेत। तर कॉलेजेसची लिस्ट भरताना तुम्हाला खूप केअरफुल राहावं लागेल, तुम्हाला खूप कॉलेजेस एकदम असे नीट निवडून तुम्हाला ते भरावं लागेल। जर तुम्ही जराही लापरवाही केली, अगर आपने अच्छे से कट ऑफ चेक नहीं किया, आपने गलती से अपनी लापरवाही कर दी और कोई जो कॉलेज नहीं चाहिए था वो ऊपर डाल दिया, जो कॉलेज चाहिए था वो नीचे डाल दिया, तो फिर अगर आपको कॉलेज लग गया, मग तुम्हाला परत सेकंड राउंडची झंझट करावी लागेल। तर जर तुम्हाला जास्त कॉम्प्लिकेशन नकोय, जास्त झंझट नकोय, तर प्लीज पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये जेव्हा तुम्ही कॉलेजचे ऑप्शन टाकणार, प्लीज कट ऑफ चेक करा की 2023 मध्ये किती रँकिंग वरती कट ऑफ चालू झालेलं आणि 2024 मध्ये किती रँक वर कट ऑफ चालू झालेलं। त्याप्रमाणे आधी कॉलेजेसची लिस्ट तुम्ही एक नोटबुक मध्ये लिहून घ्या की माझं टॉप कॉलेज हे असलं पाहिजे, सेकंड नंबर हे असलं पाहिजे, थर्ड नंबर हे असलं पाहिजे। त्यानंतर त्या प्रत्येक कॉलेजची फीस चेक करा त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन, कारण एनएमसी ने स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन पास केलं होतं की कोणत्याही कॉलेजची हिडन फीस आता म्हणजे लपवली नाही जाणार। जी काय फी आहे ती त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईट वरती क्लिअरली दिसेल, पण तुम्ही इंडिव्हिज्युअली जे कॉलेजेस तुम्ही भरणार आहात तुमच्या चॉईस लिस्ट मध्ये, त्या कॉलेजेसचा आधी फीस लिस्ट चेक करा, फ्री स्ट्रक्चर चेक करा। कारण समजा मला एखादा कॉलेज खूप आवडत असेल, पण जर माझ्या घरच्यांचं बजेट नसेल, तर ते कॉलेज जर मला लागलं तरी मला ऍडमिशन तिथे घेता येणार नाही। म्हणून कॉलेजेसची लिस्ट बनवा तुमच्या रँक प्रमाणे आणि तुमच्या बजेट प्रमाणे। तुमचा रैंक खूप चांगला असेल पण बजट नहीं है, तर तुम्हाला स्वस्त कॉलेज बघावं लागेल। सो प्लीज सारे फैक्टर्स को कंसिडर करो, उसके बाद अपना चॉइस लिस्ट बनाओ। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसका भी मैं वीडियो डाल देती हूँ, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो इसी चैनल पे मिलेगी। जो भी नीट 2025 का अपडेट है या नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए हमने बहुत अमेजिंग एमसीक्यू शॉर्ट सीरीज स्टार्ट किया है। रोज मैं आपको 1 से 2 एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा सके। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।